हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? चलिए बिना देरी के सीधा सीधा आज हम सवाल वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कई बार बताया था कि मैं वो क्वेश्चन जो छुड़वा रहा हूँ, जिस इस टाइप के मैंने क्वेश्चन छुड़वाए थे कि मैं एक ही वीडियो में सारे कवर करा दूंगा। तो आज वो वक्त आ गया, वो घड़ी, वो पल आ चुका है आपकी ज़िंदगी का। तो खुशियों के गीत गाओ, आपके सवाल सारे होने वाले हैं। तो चलिए नर मादाएं सारे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। देखिए पहला ही क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूँ इस वीडियो का, तथा इसका है तीसरा सवाल, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। भाई ये कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे, या इसका 50वां स्थान है तो इसमें इसका स्थान कितना होगा, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को छुड़वा दिया था। तो इनकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ये बोला है एक वर्ग में नीलेश का क्रम ऊपर से पांचवा और प्रभात का क्रम नीचे से नौवा है। सही है। तो नीलेश का जो क्रम है ऊपर से पांचवा है, तथा प्रभात का क्रम क्या नीचे से नौवा। तो ध्यान रखना है ऊपर से है ये नीचे से। यदि दोनों के क्रम आपस में बदल दिए जाएं तो प्रभात का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है। बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब टोटल की बात करें तो बहुत सिंपल तरीका है। ध्यान रखना इसने किसका स्थान बदला, प्रभात का क्रम नीचे से 27वां, जबकि प्रभात का क्रम क्या था, 9वां। इन्होंने आपस में क्या बदले, स्थान बदले। क्या बोले, दोनों ने क्रम आपस में बदल दिए। जब स्थान बदलते तो प्रभात का हो गया 27वां, जो बच रहा है कौन, नीलेश। यानी कि आपको जिसका स्थान देखो यहाँ लास्ट में जो देगा, यानी कि प्रभात का क्रम नीचे से 27वां। तो आपको प्रभात का क्रम पहला वाला नहीं लेना, आपको जो चेंज वाला वो लेना है। तथा अब जो दूसरा शख्स है, दूसरा मेंबर है इसमें, नर या मादा जो भी है, नीलेश। नीलेश जो है पांचवा स्थान, तो ये वाला पद लेना है और ये लेना है। इन दोनों को जोड़ देना है तथा उसमें से -1 कर देना है। टोटल आपके स्टूडेंट निकल आएंगे। समझ में आ गई? देखो 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। देखो अगर मैं 27 में 5 जोड़ूंगा तो 27 में 5 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 32। अब 32 में आप एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 31। और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कैसे बोला मैंने? जब भी यहाँ अदला बदली करें, बदलने के बाद ये कहे कि प्रभात का क्रम नीचे से 27वां जो भी बोलेगा, तो इसका तो क्रम बदला है। जिसका क्रम नहीं बदला उसको जो उसको लेना है, जिसका क्रम बदल गया उसके बाद वो क्रम बदलने वाला, इन दोनों का आपस को जोड़ देना है। उसमें से फिर एक माइनस कर देंगे तो टोटल विद्यार्थी निकल जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बता देता हूँ। इसमें वो क्वेश्चन बनता है, इसमें ये भी पूछ सकता है भाई ये अगर नीलेश का क्रम ऊपर से पाँचवा है नीचे से नौवा है, जब इन्होंने स्थान बदले तो ये पहुँच के नीचे से, क्योंकि पहले क्या कहाँ था, फिर वह का नीचे से नौवा था, फिर अब 27वां हो गया। तो इसमें करना क्या है, जब भी अगर इसमें पूछे इनके बीच में कितने पद हैं, इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो ध्यान रखना। तो देखो जब इसका बदला है तो इसको पहले इसको माइनस करो। ये बताइए पहले नीलेश क्या है, प्रभात। प्रभात का पहले क्रम क्या था, नौवा। उससे जब स्थान बदला तो क्रम क्या हो गया, 27वां। तो एक बात बताएं, 9 से 27 हो गए तो इसने कितने बदला, कितनी संख्या बढ़ी, तो इसमें बढ़ी 18। जब ये 18 बढ़े तो 18 में जो ऊपर वाली संख्या उसको ऐड कर दो, तो इसमें जो है उनके बीच के पद सारे निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, बीच के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड के बीच वाले कितने होंगे, इसके स्थान बदलने पर ये कितना आएगा, ये इधर से कितना होगा, इधर से सब A to Z में क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। बस आप ध्यान से देते जाइए। आप क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने छुड़वाया था। इसमें क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है, दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा होगा। जब भी ध्यान रखना इस तरीके का क्वेश्चन हो, बहुत ही क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लिखा कुल, कुल और कुल होंगे, एक होगा दायां एक होगा बायां। क्या होगा, दाएं और बायां। तो कि यहाँ अंत, यहाँ प्रारंभ भी लिख देता है, प्रारंभ और प्लस अंत, ऐसे भी होता है क्वेश्चन, और होता है -1। बस ये इसको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 1 सेकंड का सवाल है, कुल कितने हैं 50, कितने हैं 50 बराबर दाएं बाएं हैं पंक्ति में कि कह रहा है वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है, दूसरी ओर से, यानी कि पहला हो गया दूसरा, तो एक है 10वां। चलिए 10वां, हमें दूसरी तरफ का नहीं पता था अंत क्या हो, बाय का हो या दूसरा क्या हो, कुछ भी कह सकते हो। और माइनस का 1 हो गया। अब इस माइनस को इधर लाओगे तो ये क्या होता है का, या फिर आप इसको घटा लो, 10 में से 1 गया, कितने बचेंगे 9। 50 बराबर 9 प्लस इन्हें दूसरा स्थान हो जाए दूसरी तरफ से। अब 9 को इधर प्लस है, इधर लाओगे माइनस। अगर 50 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये प्यारा बच्चा का 41, और ये आ जाएगा दूसरा उसका स्थान।
आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो रहा लॉन्ग टाइप। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं करना, जब भी टोटल वाली पदों की संख्या दे तो टोटल में जितने भी पद देगा, यानी कि कुल क्या अन्य में कुल कुल इतने हैं तो उसमें एक जोड़ो तुरंत। 50 में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा 51। अब जो कह रहा है 10वां स्तर, तो 51 में से 10 घटाओगे 41,000 का आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। कैसे? 50 में एक जोड़ो। देखो अगर मैं इसे बताऊं, इससे शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे थी, ये माइनस में था, इधर लाया तो कितना हो गया प्लस, तो 50 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 51। अब इतने देर का 10वां स्थान, यानी कि एक तरफ से देगा दूसरी तरफ से बूझेगा, तो उसे माइनस कर दो। अब 41 में से 51, 51 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 41 ही बचेगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए और ढूंढ रहे हैं कहीं और सवाल है ऐसा, ये तो नहीं है, और बाकी ढूंढ लेते हैं क्या ये है, नहीं। देखो ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने क्योंकि छोड़ा था तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, अगर लड़कियों की पंक्ति में कमला बाएं से 9वां है और वीना दाएं से 16वां है, यदि वे अपने स्थानों का अदला बदली कर लेंगे तो कमला बाएं से 25वीं हो जाएगी। पंक्ति में कुल कितनी, कुल भुजा है तो अभी बताई थी, कुल भी सब इसमें भी कुल ही भुजा था, कितने विद्यार्थी थे इस वाले में, अब इसमें भी। तो बहुत सिंपल तरीका था। देखिए किसने स्थान बदला, कमला बाएं से 25वीं हो जाती है, तो अब बताओ कमला से दूसरी कौन सी है, वही है वीना। वीना दाएं से कितनी है 16वीं। तो बस इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और एक घटा देना है, क्योंकि ये नहीं लेना ये वाला, क्योंकि कमला बाएं से 9वीं है और यहाँ कमला का ही भुजा। यहाँ तो कमला का बदला हुआ लेना है, जो बदल गया उसे लेना है, जो नहीं बदला उसे लेना है, फिर बस आपका आंसर आ जाएगा। तो करना है भाई 16 प्लस 25 और एक करना है माइनस, सही है। अब 16 25 कितने 41, 41 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा 40, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 40 कौन सा है इसमें, 9वे का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बिना देरी के आगे क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। एक देखिए 11वां क्वेश्चन ये रहा, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने छुड़वा दिए थे, अब मैं उस इनको करा रहा हूँ। जिसने वीडियो कंप्लीट देखी है वो सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि हाँ सर ने ये छुड़वाए थे, अब ये पूरे करा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी किताब पूरी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला एक कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के बिठा देते हैं, इस कतार में कुल कितने लड़के होंगे। देखो भाई पी बाएं से, यानी कि एक कोई लाइन है, ये मान लो इधर है पी, ये है बाएं यानी कि लेफ्ट, और ये राइट है, और ये है क्यू। ये कह रहा है कतार में कुछ लड़के 14वां स्थान है, यानी कि इधर से देखो ये यानी कि मान लो कहीं पे ही 14वां स्थान है, जी 14 है। अब ये कह रहा है तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर, इधर से मान लो तो यहाँ तक आ गए, इस पर यहाँ तक बन गए 7 तक, कितने हो गए 7 स्थान तक है। अब कह रहा है यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के बैठा दें, यानी कि 1 2 3 4, तो कह रहा है इस कतार में कुल कितने लड़के होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है देखो भाई 14 तो यहाँ तक हैं, 7 यहाँ तक हैं, तो 14 7 कितने हो गए 21, और 4 बीच में बैठे 1 2 3 4, 4 और जोड़ दो तो 21 और 4 हो गए 25, और फाइनल यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 14 तो इधर बैठे हैं 7 इधर बैठे, तो 14 और 7 हो गए 21, 21 में 4 जोड़ोगे तो हो गए 25, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 में है तो 11वें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है देखते हैं 12वां। ये कह रहा है किसी कक्षा में संजय का क्रम ऊपर से 7वां नीचे से 28वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया था प्रारंभ कहो अंत कहो दाएं बाएं कहो या ऊपर नीचे कहो, बात एक ही है, इन दोनों को जोड़ो -1 कर दो। तो बिल्कुल वही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर से है और यहाँ नीचे से, तो ध्यान रखना अलग अलग होने चाहिए, यहाँ ऊपर से है नीचे से, अगर एक जैसे होंगे तो उसमें माइनस करके एक जोड़ देंगे, सही है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए ऊपर से कितना 7 हुआ तो 7, अगर नीचे से 28 हुआ तो 28, तो और क्या करना है माइनस का 1 कर देना है। तो 28 में 7 जोड़ेंगे 35, 35 में एक गया 34, क्या बचेंगे 34, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 34 कहाँ है इसमें, ये रहा 12वें का बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 12 तक कवर कर लिए। अब चलिए वो क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जो अभी क्वेश्चन हमने नहीं कराए। तो 13 से 15 तक करा दिए, आगे देखते हैं क्या ये करा दिया ये। हाँ इसमें देखो जहाँ इसमें बैठा देखो एक ये रहा,
ये कह रहा एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है, नीचे से 49वें स्थान, कक्षा में कुल कितने? बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, यह ऊपर से 7वां, नीचे से 28वां, यहाँ कह रहा ऊपर से 16वां और नीचे से 49वां, यानी कि इनमें कौन से क्या केवल फर्क करा है इनने अंकों का, यानी कि डिजिट का केवल अंतर करा, और बाकी तो क्वेश्चन वही करा बिल्कुल सेम। इसमें नाम भी शायद नाम संजय छापा, इनमें शंकर छापा, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल वही होगा। देखो खुद बताइए। अब 16 और 49 क्या करोगे, जोड़ोगे ना भाई, 16 प्लस 49, और क्या करा था इसमें माइनस करा था, तो इसमें -1 करोगे। तो बताइए 16 और 49 कितने होते हैं, तो 65, 65 में 1 माइनस करोगे कितना होगा, 64, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 64 में जो आंसर होगा, तो 19 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ 12 और 19 बिल्कुल एक जैसा था। भाई ये हो सकता, चाहता तो मैं तुम्हारे लिए भी दे सकता, परंतु मैंने नहीं दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला है, देखिए 21, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे में पांचवा पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो इसमें भी बिल्कुल सेम यही कहा है भाई, एक तरफ की किसी इधर से गिनो या इधर से, यानी कि आप दाएं से गिनो बाएं से गिनो, प्रारंभ से गिनो अंत से गिनो, तो 5 5 बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल सेम वही करना है, 5 + 5 और -1 कर देना है, तो 5 × 10, 10 में से 1 गया 9, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक और ट्रिक है, अगर संख्या सेम दी हो तो दुगना कर लो, 5 का दुगना 2, कितना हो जाएगा, 5 का दुगना हो जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में क्या कहता है, जरा मंजरी का मकान पंक्ति के एक किनारे से 7वां तथा दूसरे किनारे से 11वां है, पंक्ति में कितने मकान है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन कहा है भाई, ना ऊपर से और नीचे से कहा था, इनने कहा है एक किनारे से और दूसरे किनारे पर, यानी कि इधर किनारे से गिनना है, एक दूसरे किनारे से गिनना है। तो पंक्ति में कितने मकान है, तो सेम जैसे मैंने इसमें कराया इसमें कराया, बिल्कुल सेम यही करोगे। क्या करना है बताओ भाई, मंजरी का मकान है किनारे से 7वां, 7 और 11, 7 और 11 हो गए 18, 18 में से 1 माइनस करोगे, 18 में से 1 माइनस करोगे 16, तो 16 कहाँ है आपका, ये रहा आपका बी, यानी कि 27 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 का बी यानी कि 16, 22 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, 7 और 11 जोड़ना था, 7 और 11 7 और 11 18, 18 नहीं 7 और 11 कितने होंगे, 7 और 11 11, अरे यार गलत जुड़ गया, 11 और 7 हो जाएंगे 18, 18 में से 1 माइनस करो 17, 17 यही आपका राइट आंसर होगा। मैं समझ नहीं पाया मैंने गलत क्यों जोड़ दिया भाई ना, 7 + 11 कितने हो गए 18, 18 में से 1 माइनस करोगे तो 17, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अब अलग टाइप के बचे हुए हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है एक कक्षा में बेला ऊपर से 16वां तथा नीचे से 49वां क्रम प्राप्त करती है, यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बिल्कुल सेम अभी यही क्वेश्चन कराया था मैंने भाई, बेला जो ऊपर से देखो तो 16वां है, नीचे से 49वां, तो 16 और 49 आपस में जोड़ोगे, 16 और 49 होते हैं 65 यानी कि 65, और उसमें से 1 माइनस कर दो, 65 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 64। देखिए पेपर में दोनों ही छापे हुए होते हैं, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना, 1 माइनस क्यों कर रहे हैं ये मैं किसी ने बेसिक में बताऊंगा क्यों। देखिए भाई आप अगर क्रम से गिनोगे इधर उधर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सर भाई, क्रम से गिनोगे तो एक इंसान 2 बार गिना जाता है, इसलिए कुछ माइनस कर देते हैं, समझ में आ गई। तो 49 और 16 हो गए 65, 65 में करोगे 64, तो 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन है जो ऐसा है, देखिए यहाँ तक तो नहीं है, आगे देख लेते हैं, आगे कोई बच रहा हो तो देख लेते हैं, अगर आगे बच रहा है तब। तो इसमें क्या बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा, ये बच रहा है नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, चलिए ये क्वेश्चन नहीं बच रहा, आगे देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये बोला यदि रमेश को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में, कि लड़कों की कोई पंक्ति है, एक पंक्ति में दाएं से 12वां स्थान है और बाएं से चौथा है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएंगे, कुल कितने लड़के हो जाए 28। तो अभी इस क्वेश्चन को कराने का तरीका मैंने कितना बताया था भाई, पहले इस बात को बाद में ध्यान देंगे कि इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला, हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें तो ये देखना रमेश को लगता है कि वह लड़कों की एक कतार एक पंक्ति में दाएं से कितना है 12वां, यानी कि दाएं से हो गया 12वां, यहाँ दाएं तो बायां होना चाहिए, बाएं से हो गया चौथा,
तो इन आपस में जोड़ो और एक माइनस कर दो। 12 4 हो गए 16, 16 में से एक गया, कितने हो बचे 15, क्या 15। अब 15 हो गए। अब ये कह रहा है तो कितने लड़के और जोड़े जाएंगे, कुल 28 लड़के हो जाएं। यानी कि हमें 15 तो मिल गए, अब 28 करने हैं। तो 28 कितने हो चाहिए, 13 नहीं पता चल रहा, तो 28 में से 15 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। वे बचे 3, यहाँ बचा 1, तो कितने लड़के चाहिए हमें, 13। तो इसमें 13 कहीं है, बिल्कुल है। तो 13 का 27 का बी, यानी कि 13 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 42 छात्राओं की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16 है, उसका अंत से क्या हुआ। देखिए ये क्वेश्चन शायद तीसरा चौथा भी मैंने यही कराया था कि टोटल दिए ना, टोटल। तो मैंने कहा था जब टोटल दे रखा तो टोटल में जितने भी थे एक और ऐड कर दो, क्योंकि पता चल जाएगा। क्यों ऐड करने थे वो बताया था, नहीं समझ में आ रहा तो अभी बता देते हैं। भाई अभी बताया था कुल फॉर्मूला, कुल कुल बराबर क्या बताया था भाई, ऊपर से क्रम, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम, क्या नीचे से क्रम और माइनस का 1, तो कुल कितने हैं 42। अब एक क्रम दे रखा ना, ऊपर से दे रखा ना 16, नीचे से हमें नहीं पता, तो चलिए इसको मान लेते हैं 1 और एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, वही बताया था ना, इसको इधर माइनस इधर क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 43 बराबर 16 प्लस एक्स। अब 16, 43 में से 16 माइनस कर दो, 43 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 27, 27 ही बचेगा, नहीं ये बचेगा जी आपके पास 27 ही बचेगा, 27 राइट आंसर हो जाएगा 27। तो इसमें कहाँ है 38 का आपका क्वेश्चन है, 38 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर 27 क्लियर। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं 39 को। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें बोला है, ये बोला है 39 एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 7वें स्थान पर, उनके बीच में 3 व्यक्ति बिठा दो। तो टोटल कितने हो गए। देखो इसने एक चीज़ कही है भाई, मान लो एक पंक्ति है, कोई कतार है, सही है। ए को मैं इधर से गिन रहा हूँ, मान लो यहाँ बैठ गया ए और वो 15वें स्थान पर बैठा, सही है। अब क्वेश्चन में क्या करा, 15वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं से, यानी कि इधर तो हाँ लेफ्ट, इधर हो गया और राइट। ये कब पता चलेगा, जब हम इसका मूव करेंगे ऊपर की साइड में, तो ऊपर होगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। अब बी हो गया इधर कितने स्थान पर हो गया, बी हो गया 7वें स्थान पर, इधर हो गया 7वां स्थान, मान लो तो बी हो गया यहाँ 7वें स्थान पर, यानी कि बी 7वें स्थान पर बैठा, सही है। अभी क्या कर रहा हूँ, उनके बीच 3 व्यक्ति और बैठा दें, इनके बीच 3 व्यक्ति बैठा दो, 1 2 3, 3 बैठ गए, चलिए 3 बैठ गए। अब क्या कर रहा है, सी ए के तुरंत बाईं ओर है, यानी कि सी जो है तुरंत ए के बाईं, ए का दो देखो दायां इधर है बायां इधर, इसका मतलब सी यहाँ बैठा। और जब सी यहाँ बैठेगा तो ये 15वें स्थान पर बैठा, तो ये कौन से स्थान पर बैठेगा, 14वें स्थान पर बैठेगा नहीं बैठेगा भाई, ये 14वें स्थान पर, ये 15वें स्थान पर, 15 से क्योंकि पहले बैठा सी एक कदम पहले, तो ये हो गए 14वें स्थान पर। आगे क्या करा है, बताइए कि सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि ए बी के बाएं नहीं है, ए के बी के दाएं नहीं है, चलिए। यानी कि ए का न बुझा दाएं से स्थान, क्या दाएं से, दाएं ये रहा, तो 7 ये रहे, सही है, 8 9 10, और ये बैठा है, ये एक ही बैठा है 11वां, एक ये बैठा है 12वां, तो 12वें स्थान पे तो बैठा है, इधर से गिनोगे भाई, इधर से तो ये 15वां था, इधर से गिनोगे तो ये 7 7 तो यहाँ आ गए, 7वें स्थान पे यहाँ बैठा, 3 और बैठ गए, 7 और 3 हो गए 10, एक फिर ये बैठा था 11, अब इससे पहले ये बैठा 12वां, तो ये होगा टोटल 12। इस प्रकार से उन 39 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 39 का बी 39, यानी कि 39 का बी 12 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए अच्छी बात है, हमने क्वेश्चन नहीं करा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ये कह रहा है, लड़कों की कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर, संतोष दाएं से 15वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 15वें स्थान पर, बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, सबसे आसान तरीका यह है भाई। इसमें देखो, इसमें आप ये देखो, यहाँ है अमित बाएं से और यहाँ किसका स्थान बदला, अमित से। तो ये देखो पहले 11 पे था, अब हो गया 15 पे, तो बताओ कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, पहले था 11 पे अब हो गया 15 पे। इसका मतलब अगर 15 में से 11 माइनस करोगे तो 4 की बढ़ोतरी।
जब 4 की बढ़ोतरी हुई तो 4 संतोष में जोड़ दो, क्योंकि इनमें से हो जाए दोनों दाएं से संतोष के स्थान पर होगा, तो बस 4 इसमें और जोड़ दो, तो 15 में 4 जोड़ोगे 19, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं बिना हल करे ही सीधा 1 सेकंड में आंसर आ गया। समझ में आया क्या? एक बार और दोबारा समझेंगे। देखो, अगर लड़कों की कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर, अमित का जिक्र कहा है। अब जब आपस में अपना स्थान बदला तो यहाँ देखो किसका जिक्र है, अमित का स्थान। तो बताइए कि दाएं से अब संतोष का बूझा, इनने कुल नहीं बूझा, इसने कुल नहीं बूझा। अगर कुल बूझता, यहाँ पर कुल बूझता तो 11, देखो यहाँ बदला नहीं था, यहाँ बदला हुआ था, यहाँ बदला नहीं था ना। और जैसे यहाँ रहा 15 और 11 30, 30 में से 29, तो 29 टोटल बैठते। कह रहा पता ही कि दाएं से संतोष का, तो बताओ 30 बैठते टोटल, और टोटल में 15 ये हो जाता, यानी कि सॉरी 11 हुआ, तो या 19वां स्थान यही तो बैठता संतोष का। आप किसी भी प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, रोक के क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, अमित बाएं से 11वें स्थान पर है, सही है। संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। अगर मैं कहूँ इनने अपने स्थान बदल लिए, सही है जी, जब अपने स्थान बदल लिए तो अमित बाएं से 15 हो जाता। भाई अगर मैं इससे बूझूँ, आप मुझे खुद कुल बताएं, पहले कुल बच्चे कितने थे। कुल बच्चे कहेंगे सर जो स्थान इसने बदला इसने बदला, और किसने नहीं बदला, संतोष ने। तो 15 और 15 को कितना हो गए 30, कितने हो गए 30। 30 में जब टोटल करते हैं उसमें से एक माइनस भी करते हैं तो कितने बचेंगे 29, कितने बचेंगे 29। अब ये करा अमित जो है 11 बाएं से 11वें स्थान पर बैठा है, यानी कि इससे पहले 10 होंगे, तो 29 में से 10 माइनस करोगे कितने बचेंगे 19। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं अगर आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। टोटल विद्यार्थी 60 हैं, उनमें लड़के लड़की की संख्या दे रही है। तो चलिए पहले मान लें लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या 2x बराबर है 60। क्यों? क्योंकि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, जितने लड़के हैं उससे दोगुनी लड़कियां हैं, तो इसने 2 की गुणा करी और टोटल मिला के 60 है कक्षा में। तो 2x और x कितना हो गया 3x बराबर 60। 3 से भाग दोगे कितनी बार कटेगा 20 बार। इसका मतलब हुआ अगर लड़कियों की गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स कितने दुगनी है ना भाई, गर्ल्स हो जाएंगे 40 और बॉय की बात करें बॉय होंगे 20। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल जब तक भाई गर्ल्स 40 हैं लड़के 20 हैं, 20 और 40 कितने हो गए 60। ये तो करा जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो लड़की मिल गई हमें 40, 20 हो गए गर्ल्स हो गए 40, बॉय हो गए 20। सही है। आगे अगर श्रेणी क्रम में ऊपर से राम को 17वां स्थान प्राप्त हुआ यदि 9 लड़कियां राम से आगे हो। भाई एक बात बताएं, टोटल ऊपर से देखा जाए तो राम 17वें स्थान पर बैठा, टोटल 17वें स्थान पर बैठा, उनके बीच में 9 लड़कियां भी तो बैठी हैं। भाई टोटल है 17, 17वें स्थान पर बैठा, यानी कि 16 पहली बैठी, तो उनमें कुछ लड़कियां भी हैं। तो 17 में से 9 पहले तो माइनस करो, लड़की बाहर करो, 17 में से 9 गए क्या बचे 8। तो इसका मतलब 8 और 7 बच्चे लड़के हैं, 60 हुआ, राम खुद बैठा है। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है राम से पीछे श्रेणी में कितने लड़के, इसने यहाँ लड़के बूझे हैं, लड़के हैं कितने टोटल 20, 20 में से 8 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएंगे आपके 12 लड़के हो जाएंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 42वां क्वेश्चन लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता की तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा। इसमें क्या मिस प्रिंट है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वां एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं, यदि राधा का एक सिरे से 5वां नंबर है तो उसका दूसरे सिरे से। इस तरीके का ना क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, कई बार करा दिए। तो टोटल 15 हैं, एक सिरा दिया है दूसरा सिरा बूझा है, तो 15 में से तुरंत एक क्या करते हैं जोड़ते हैं, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 में से फिर ये वाला माइनस कर देते हैं, तो कितने बचेंगे 11। यही आपके 43 का सी आंसर हो जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर बचा 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। 30 छात्रों की कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है
तो बताइए अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने हर टाइप के लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप क्वेश्चन को आसानी से इस पूरे चैप्टर को बहुत प्यार से कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।